ये मैं ऑडियंस को देना चाहता हूँ कि जब तक आप जलेंगे नहीं, जब तक हम एक हीरे को तराशेंगे नहीं, तब तक वो निखरता नहीं है। तो हमें एक हीरे की तरह सभी को निखारना होगा, तभी हम चमक सकते हैं। वेलकम टू IMS पॉडकास्ट। आज हमारे साथ यश जायसवाल जी हैं। ये IMA पे इंदौर के स्टूडेंट चैप्टर्स को ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो यश जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है IMA में? IMA में मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि मैं जब स्टूडेंट था उस टाइम से मैं IMA से जुड़ा था। 2016 से मैं IMA से जुड़ा था, जब मैं BBA चल रहा था उस टाइम से। इसके बाद MBA था, इसके बाद मैंने IMA की इंडिविजुअल मेंबरशिप ली। मेंबरशिप लेने के बाद मुझे IMA से इतना जुड़ा हो गया कि मैं यहाँ पे फुल टाइम वर्क कर रहा हूँ साथ स्टूडेंट्स के साथ में। हम स्टूडेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं, जिसमें इंडस्ट्री डेवलपमेंट, गेम्स, फिल्म शो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे वॉलंटियरशिप प्रोग्राम्स हमने स्टूडेंट्स के लिए करवाए हैं जो नेशनल लेवल पे हुए हैं, जिसमें प्रवासी भारतीय सम्मेलन, G20 समिट्स और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स IMA करवाता है। और इतने सारे बच्चों को एक साथ संभालना, मैनेज करना, आप कैसे डील करते हो सबके साथ? ये सभी कॉलेजेस के जो हमारे फैकल्टी हैं उनका हमें बहुत अच्छा अनुभव रहा है, उन्होंने हमारा साथ दिया है ताकि हम बहुत सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ में हमारी जो IMA स्टूडेंट चैप्टर की कमेटी है वो भी बहुत सपोर्ट करती है। नए प्रोग्राम्स हम स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को करियर में ग्रोथ मिल सके। और आपको क्या लगता है विमेन लीडरशिप कॉन्क्लेव जैसे माध्यम पर कैसे कोई बिजनेस या फिर कोई इंसान अपने आप को ग्रो कर सकता है? यह IMA का 3rd वुमेन लीडरशिप कॉन्क्लेव है जी। इंडिया में बहुत सारे कॉन्क्लेव होते हैं, पर लीडरशिप के बारे में इतना बड़ा कॉन्क्लेव होना IMA करवा रहा है, जिसमें नेटवर्किंग प्रोवाइड की जाती है फॉर द वुमेन्स को। साथ में जो वुमेन्स स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एक माध्यम है कि वो कैसे अपने जो स्पीकर, अलग 13 से 14 स्पीकर से अलग अलग डिफरेंस टाइप के स्पीकर्स आएंगे जो अपने माध्यम से अपनी बात रखेंगे। तो वो इंस्पायर करता है फॉर द स्टूडेंट्स के लिए, साथ में लीडर्स के लिए, कि एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारी वुमेन्स इंदौर में इकट्ठा हो रही है, हमारे लिए गर्व की बात है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है इतने लोगों का आपस में जुड़ना। और क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े पूरे आपके एक्सपीरियंस में IMA के? ऐसे तो कोई चैलेंजेस नहीं आते हैं, पर फिर चैलेंज होते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं। हमें मजा आता है कि नया कौन सा चैलेंज आ रहा है, उसी के लिए हम तैयार रहते हैं सुबह की एक नया चैलेंज आए उसको हम फेस करेंगे, फिर दूसरा चैलेंज आए फेस करेंगे। तो चैलेंज लाइफ में होना चाहिए। यदि चैलेंज नहीं है तो वो एक जिस टाइप में ICU में एक इंसान पड़ा रहता है वहां पे हार्ट बीट के लिए, इस टाइप का यदि आप चैलेंज नहीं आएंगे तो वो भी आप एक नॉर्मल इंसान की तरह रहेंगे। चैलेंज होने चाहिए ताकि ऊपर नीचे आप ग्रोथ कर सके। जी। और अगर कोई इस इंडस्ट्री में अभी घुसा है तो उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? IMA एक नेटवर्क प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, जिसमें बहुत सारे, अभी हम स्टार्ट किया है वुमेन एम्पावरमेंट, इंडस्ट्री विजिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द वुमेन्स के लिए। बहुत सारे स्पीकर सेशन, हम AI के ऊपर भी उनको सेशन प्रोवाइड किए हैं, साथ में एक्सेल्स की वर्कशॉप वगैरह, जहाँ पे वुमेन्स को कुछ ना कुछ सीख सके और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके। जी। और कुछ एक छोटा सा लेसन या शॉर्ट मैसेज आप देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं ऑडियंस को देना चाहूंगा, एक लेसन मैंने सुना था कहीं से, यदि आप सूरज की तरह जलना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना होगा। चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना होगा। ये मैं ऑडियंस को देना चाहता हूँ कि जब तक आप जलेंगे नहीं, जब तक हम एक हीरे को तराशेंगे नहीं, तब तक वो निखरता नहीं है। तो हमें एक हीरे की तरह सभी को निखारना होगा, तभी हम चमक सकते हैं। वाओ, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। इट वाज ग्रेट हियरिंग फ्रॉम यू। थैंक यू प्रतीक्षा, थैंक यू।